सभी को जय भीम, सतनाम, सत साहिब। गुरु घासीदास जी महाराज का जन्म है 18 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से पूरे भारत देश के अंदर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी बड़ी धूमधाम से सतनामी समाज के द्वारा गुरु घासीदास जी महाराज का जन्मदिन है वो मनाया जाता है। तो अब 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी महाराज का जन्म है पूरे भारत देश के अंदर मनाया जाएगा। गुरु घासीदास जी महाराज का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरोदापुरी गांव की बलौदा तहसील जिला रायपुर मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार के अंदर हुआ था। उनकी माता अमरोलीन देवी तथा पिता महंगू दास थे और वे साधारण किसान थे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज गुरु घासीदास जी महाराज के क्या कार्य थे और क्या उन्होंने जो सतनामी संघ की स्थापना करके 8 सिद्धांतों की जो अपने ग्रंथों के अंदर डाला कि 8 ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसके जरिए जो बहुजन समाज है वो ऊपर उठ सकता है, अंधकार से निकल सकता है। तो गुरु घासीदास जी महाराज ने ब्राह्मणी व्यवस्था को पूरे जीवन काल में सहते हुए अपने समाज को क्या कुछ दिया, क्या उन्होंने कार्य किए, वो हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो गुरु घासीदास जी महाराज का जन्म है 18 दिसंबर 1756 को गिरोदापुरी गांव में बलौदा तहसील जिला रायपुर मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार के अंदर होता है। उनकी माता का नाम अमरोलीन देवी, पिता का नाम महंगू दास और वह साधारण किसान परिवार से थे। 20 वर्ष की आयु में गुरु घासीदास जी महाराज की शादी हो जाती है। देवदत्ता की बेटी सकरा देवी से उनकी शादी हो जाती है। घर की हालत बिल्कुल गरीब थी। गुरु घासीदास जी महाराज परिवार का गुजारा करने के लिए किसान मजदूर का काम करते थे। गरीब घर में पैदा होने के कारण गुरु घासीदास जी महाराज सामाजिक स्तर को, सामाजिक समानता लाने के बारे में सोचते रहते थे। गरीब जरूर थे लेकिन वो ये चाहते थे कि इस देश के अंदर किस प्रकार से सामाजिक समानता आए। तो जैसे ब्राह्मण समाज के अंदर सामाजिक समानता नहीं थी, एक दूसरे को समान रूप से नहीं देखा जाता। जो 4 वर्णों की इन्होंने व्याख्या की, 4 वर्ण इन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर डाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के अंदर इन्होंने अपनी कोई जाति नहीं बनाई, ब्राह्मण को इन्होंने सबसे ऊपर रखा। क्षत्रिय के अंदर कोई जाति नहीं बनाई और उसके आधार पर इन्होंने काम भी बांट दिए गए कि ब्राह्मण का काम है कि मंदिरों के अंदर पूजा करना, ब्राह्मण कभी मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, और क्षत्रिय का काम है कि युद्ध करना, और जो वैश्य का काम है कि व्यापार करना, धन रखना, और शूद्र का काम है दासता, यानी कि दास बन के रहोगे। इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने जो कि समानता कैसे आए, और जाति के तौर पर इन लोगों के साथ पहले भी शोषण होता था और आज भी हो रहा है इन लोगों का। तो गुरु घासीदास जी महाराज ने उस टाइम पे जो बिल्कुल जातिवाद उस टाइम पे बोलबाला था, जातिवाद का और ब्राह्मणी व्यवस्था का बोलबाला था, उस टाइम पे किस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने जो सोचा। और उस टाइम पे तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये लोग अपने आप में विद्वान थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के अंदर पैदा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, अज्ञानता हो उसके अंदर, लेकिन वो फिर भी विद्वान माना जाता है। तो इस प्रकार से साथियों हमारे बहुजन समाज के अंदर चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, उसको दास्ता के तौर पर ये लोग देखते हैं, मतलब ब्राह्मण समाज अपनी नजर में देखते हैं। हम तो हमारे बहुजन समाज को बड़े ओहदे के ऊपर देखते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो इस प्रकार से इनको नीचा देखते हैं। तो घासीदास जी महाराज की घर की हालत थी वो बिल्कुल गरीब थी। समाज में पुरुषों और प्रत्येक महिलाओं की समानता के बारे में शांत स्थान पर विचार करते थे कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं को किस प्रकार से समानता का अधिकार दिया जाए। जो ब्राह्मण व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो महिलाओं की उस टाइम पे महिलाओं को किस प्रकार से देखा जाता था कि जो पति एक्सपायर हो जाता था, पति गुजर जाता था, उसके साथ महिला को भी जला दिया जाता था, और महिलाओं के साथ बाल विवाह की प्रथा थी। इस प्रकार का काम है ब्राह्मण समाज के अंदर किया जाता था। तो गुरु घासीदास जी महाराज उनकी ये सिस्टम देखकर सोचते थे कि किस प्रकार से ये जो महिला है इनको समानता का अधिकार दिया जाए। महिला का अगर पति गुजर जाता था तो उसका पुनर्विवाह होना चाहिए। इस प्रकार की बात है गुरु घासीदास जी महाराज सोचते थे। तो शांत वातावरण के अंदर सोचते थे, शांत स्थान के ऊपर सोचते थे। उन्होंने मानव अधिकार दिलाने के लिए बड़े बड़े स्तर के ऊपर आंदोलन भी चलाए, और आंदोलन तार्किक मार्गदर्शक था।
सत्य के ऊपर वो चले। पिता धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनके संस्कारों के अंदर भी जो धार्मिकता थी वो कूट कूट कर भरी थी। गुरु घासीदास जी महाराज ने अपने समाज में निहित दुखों, दबावों, शोषकों एवं अन्यायों का ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण करके कुछ निष्कर्ष निकाले कि जो बहुजन समाज है वो क्यों दुखी है, क्यों दबाव के अंदर रहता है, क्यों शोषित है, क्यों उसके साथ अन्याय होता है। तो इस बात से सोचकर उसका निष्कर्ष भी निकालते थे। तो गुलामी का निर्मूल करने के लिए जनता को जागरूक की भावना पैदा करना गुरु घासीदास जी महाराज का काम था। अपमान एवं शोषण के कारणों से गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे। छत्तीसगढ़ को भली भांति सामान्य जनता को ब्राह्मणशाही के अधिपत्य से मुक्त करा के तथा समाज में अमूल्य मूल परिवर्तन की दृष्टि से जीवन व्यतीत करने के मार्गों को विवेचन किया था। तो गुरु घासीदास जी महाराज ने अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया और सतनामी संघ की स्थापना है वो छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास जी महाराज ने कर दी। जो छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास जी महाराज ने सतनामी संघ की स्थापना करने के बाद में 8 सिद्धांतों को रखा। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि मंदिरों में पूजा करने क्यों जाते हो, इससे आपकी आर्थिक हानि होती है। अपने समाज को समझा रहे हैं कि मंदिरों के अंदर आप पूजा करने क्यों जाते हो, इससे आपकी धन की हानि होती है, आपका अपमान होता है, मंदिरों के अंदर आपको घुसने नहीं दिया जाता, आपको अछूत माना जाता है, तो आप जाते ही क्यों हो, इससे आपके धन की भी हानि होती है, जबकि तुम पुरोहित बनने के अधिकारी नहीं हो। जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर है कि आपको पुजारी नहीं बनने दिया जाता, आपको पुजारी बनने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ ब्राह्मण समाज को है, तो इसलिए अपनी मूर्ति पूजा को बंद करो। तो गुरु घासीदास जी महाराज का जो दूसरा सिद्धांत था कि शराब का प्रयोग बंद करो, यह हानिकारक है। अगर आप शराब पियोगे तो आपके शरीर के लिए भी हानिकारक है, आपको अंदर से खोखला कर देगी और आप जो आपके परिवार को भी और ज्यादा गरीब बना देगी। आपके परिवार के अंदर जो जितने लोग हैं वो दुखी रहेंगे, आपके जमीन जायदाद है वो बिक जाएंगे, आपके जो घर है वो बिक जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत हानिकारक है, इसको आप बंद कर दो। तो जो तीसरा सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज का था कि मांस खाना बंद कर दो, और इससे आप हिंसा होती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर आप इस प्रकार से खाना खाओगे, इस प्रकार का खाना खाओगे, तो आपका मन भी ऐसे ही सोचेगा। अच्छा खाना खाओगे जो हमें प्रकृति ने दिया है, फल फ्रूट है, सब्जी है, अनाज है, अच्छा खाना खाओगे तो आपका मन भी अच्छा सोचेगा, सबके साथ अच्छा मिलजुल कर रहोगे। चौथा जो सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज ने बताया कि शांति से जीवन जियो, पशुओं की बलि ईश्वर के नाम पर मत दो। शांति के साथ जीवन जीना चाहिए, और पशुओं की बलि है वो खाना तो होता है आप खुद ही, और ईश्वर के नाम पर आप पशुओं की बलि देते हो, ये बिल्कुल गलत है। सभी के अंदर, जीव जंतु के अंदर, जानवर के अंदर, इंसान के अंदर, सभी के अंदर भगवान वास करता है, तो इस प्रकार से पशु की बलि ईश्वर के नाम पर मत दो। तो गुरु घासीदास जी महाराज ने जो 5वां सिद्धांत रखा कि महिलाओं को बराबर सम्मान दो, अपने आंदोलन में इन्हें भी भागीदारी दो, कि जो महिलाओं को सम्मान का दर्जा होना चाहिए। जब भी कोई आंदोलन होता है अपने साथ लेकर चलो। तो इस प्रकार से जो उनका पति गुजर जाता है तो उनका पुनर्विवाह की बात है, गुरु घासीदास जी महाराज कहते हैं कि उनका पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, ताकि वो अपना पूरा जीवन है वो सुख में बिता सके, उसके ऊपर कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से जो छठा सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज ने रखा कि जाति व्यवस्था देश की प्रगति में बाधक है, कि जो जाति व्यवस्था है इस देश के अंदर, वो देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दी जाती, क्योंकि कभी भी वो देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि जाति के तौर पर लोगों को बांट दिया गया, एक दूसरे को नहीं मिलने दिया जाता, उससे नहीं मिलने दिया जाता। तो इस प्रकार से ब्राह्मण एक चालबाज होने के नाते, इस प्रकार से ब्राह्मण के अंदर उन्होंने कोई जाति नहीं बनाई, और ब्राह्मण आज भी एक है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय के अंदर कोई जाति नहीं बनाई, वैश्य के अंदर कोई जाति नहीं बनाई, शूद्र समाज के अंदर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका भारत देश है, उनके अंदर जाति बना दी गई। 7000 से भी ज्यादा जातियां बना दी गई, ताकि वो आपस के अंदर एक ना हो सके और हम उनका शोषण है वो करते रहें। तो इसलिए गुरु घासीदास जी महाराज ने बताया कि जाति व्यवस्था देश की प्रगति में बाधक है। इसलिए तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर कोई जाति नहीं होती, बौद्ध धर्म सबके लिए समान है, सबको समानता का अधिकार देता है। इसलिए जाति के तौर पर लोगों का शोषण होते देख पूरा का पूरा जीवन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ब्राह्मणी समाज
को अपने जीवन के अंदर, ब्राह्मणी व्यवस्था को अपने जीवन के अंदर झेलते हुए उन्होंने लास्ट में जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म के अंदर पैदा तो हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म के अंदर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी लास्ट के अंदर जाकर, अंतिम क्षण के अंदर जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज का जो 7वां सिद्धांत है कि सत्य पर विश्वास धारण करो, सत्य के ऊपर रहो, ये सब झूठ है। मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सब झूठ है। सत्य के ऊपर चलो, जो चीज है वो है। तो इस प्रकार 8वां जो सिद्धांत है कि दोपहर के बाद हल मत चलाओ, ये प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आपको दोपहर के बाद हल नहीं चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों, ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार इस बड़े समाज को, इस व्यवस्था को से मुक्त कराने में अनेकों संतों महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरु घासीदास जी महाराज का भी रहता है, जिनका 18 दिसंबर को जन्मदिन है। जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा और जिससे इस शोषित समाज उत्थान का साफ रास्ता गुरु घासीदास जी महाराज ने दिखाया और तथागत भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ तार्किक आंदोलन भी चलाए और जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन भी किए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद इस आंदोलन के अंदर और ज्यादा तीव्रता आ गई और परंतु इसका जो संभव नहीं हो सका, इतना संभव नहीं हो सका जितना ब्राह्मणवाद बढ़ता गया। ब्राह्मणवाद सामाजिक, भारत में सामाजिक व्यवस्था चरम सीमा तक है और मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चारों तरफ है। ये पहले भी बहुत ज्यादा फैलती रही और अब इस देश के अंदर ये सबसे ज्यादा फैल रही है। तो ब्राह्मणवाद ने समाज को भाग्य के सहारे छोड़ दिया कि आपकी जो किस्मत में है वो है, आपकी जो किस्मत में है वो ही होकर रहेगा। मेहनत के ऊपर इन्होंने नहीं छोड़ा कि आप मेहनत करो, आप शिक्षित बनो, ऐसा कुछ नहीं, बस भाग्य के सहारे इन लोगों को छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मणी व्यवस्था को झेलते हुए, और ब्राह्मणी जो व्यवस्था क्या थी, ब्राह्मणों के ग्रंथों के अंदर जो शूद्र को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनको अज्ञान के अंदर रखा जाता था, इनको पाखंड के अंदर रखा जाता था और आप अपने आप में विद्वान अपने आप को समझते थे। इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने पूरे जीवन में जो ब्राह्मणी व्यवस्था को झेलते हुए और अपने समाज को एक सच्चा रास्ता दिखाया, सच्चे रास्ते के ऊपर अपने समाज को लेकर चले, अंधकार से निकाला कि आखिर इस देश के अंदर सच्चाई क्या है और अपने समाज को अंधकार से दूर निकालकर बड़े बड़े आंदोलन किए। और जो 8 सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज के, उनके रास्तों के ऊपर अगर आप चलोगे तो गुरु घासीदास जी महाराज के बताए हुए 8 सिद्धांतों के ऊपर आप चले और उनके विचारों को समझे, गुरु घासीदास जी महाराज की जीवनी को पढ़े और इस प्रकार से जो जन्मदिन है 18 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से आप मनाने का काम करें। इसी के साथ सभी को जय भीम, सतनाम सत साहिब, सभी को जय भीम।